अब जैसे रात्रि कल के सत्संग में आपको बताया था, पूर्व के सत्संग में आपको बताया था कि एक फरीद वाजिद नाम के, हाँ, वो, हाँ, पहले सत्संग में बताया था फरीद, शेख फरीद नाम के जो महापुरुष थे जिन्होंने कुएं में उल्टा लटक के भी तप किया 12 वर्ष तक, उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। प्रभु ने उनको उपदेश दिया, फिर उनको अपनी शरण में लिया। वो शेख फरीद भी वहां परमात्मा के चरणों में शिष्य रूप में रहा करते थे, आते जाते रहते थे। तो एक दिन शेख फरीद और कमाल और साथ में परमेश्वर वहां बैठे थे और 10-12 भक्त बैठे थे। कहने लगे, भाई मैंने ऐसे ऐसे भ्रमण करने चलना है, भक्तों के घरों में चलेंगे, उनको दर्शन देकर आना है। कौन कौन चलेगा मेरे साथ? 2 भक्त चलेंगे। कमाल कहता, जी मैं तो अवश्य चलूंगा, मेरे बिना तो आपकी कोई सेवा कर ही नहीं सकता। शेख फरीद कहने लगा, जी मुझे अपने दास को भी साथ ले लो, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, तुम दोनों चलो। तो दोनों चल पड़े। उधर से परमात्मा के 3 प्राणी एक ही घर में शिष्य थे, सम्मन, उसकी पत्नी नेकी और पुत्र शिव अर्थात सेऊ। उसको सेऊ नाम से प्रसिद्ध था, नाम उसका शिव था। वो दिल्ली में रहते थे और मनियार थे। मनियार का काम होता था, चूड़ी पहनाया करते थे गांव गांव में, नगर नगर में जाके। दोनों ही बहुत गरीब थे। वित्तीय हालत बहुत ऐसी थी कि शाम का भोजन है तो सुबह का ना हो, ऐसी स्थिति थी। लेकिन भक्त एक नंबर के थे। परमात्मा कहते, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। राम रटत दारिद्र भला, भाई टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। उधर से वो तीनों प्राणी घर के सदस्य बैठे बैठे जिक्र कर रहे हैं, आपस में चर्चा चलती है भगवान की, रोज ही चर्चा चलती है, दिन खाली नहीं जाता। शायद दिन में भी कई बार चर्चा चल जाती है अपने परम पिता की महिमा की। तो तीनों प्राणी बैठे थे, भगवान की चर्चा हो रही थी। ऐसे चल रहा था कि उस भगवान, क्योंकि सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया, एक मरी हुई गाय को प्रभु ने जीवित किया, तो सिकंदर लोधी ने कत्ल कर दी थी, और श्री स्वामी रामानंद जी का सिर सिकंदर लोधी ने काट दिया था, वो भी जीवित किया। एक लड़के को जीवित किया, उसका नाम कमाल रखा। तो ऐसी ये कथाएं, वो क्योंकि मनियार और मनियारी का काम गांव गांव में, घर घर में जाकर चूड़ी पहनाना होता था, और चूड़ी पहनावा इतने परमात्मा की चर्चाएं सुनाया करती थी दोनों, सम्मन भी और वह नेकी भी। और यही बताया करते हमारे गुरु जी हैं कबीर जी, उन्होंने एक लड़का जीवित कर दिया, सिकंदर लोधी राजा ना, उसका इतना भयंकर रोग था, असाध्य रोग था, उसको भी ठीक कर दिया। तो कुछ एक तो हाँ भर लेते, कुछ एक न दबका देते, क्यों झूठ बोला करो सारा दिन, ये भी कभी हो सकता है। लेकिन वो अपनी परमात्मा की कथा को सुनाती रहती थी। तो एक दिन जैसे सम्मन सेव चाना था, 10-12 साल का हो गया था, 12-13 साल का, 14 का, तो वो भी बच्चों में बैठकर ये चर्चाएं क्या करता था। तो बच्चे कहने लगे, क्या कभी तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरुजी आए हैं? वो लड़का कहने लगा, नहीं हमारे घर तो नहीं आए हैं। तो तुम्हारे घर गुरुजी तो उन राजाओं के घर जाते हैं, पैसे के लालची हैं, तुम गरीबों के घर में थोड़ा ही आएंगे। तो ये बातें उस लड़के को खटका करती थी। उस दिन चर्चा चल रही थी और माता पिता के सामने बच्चे ने प्रश्न किया कि माता पिता, क्या कभी गुरुदेव हमारे घर भी आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा, बेटा घर में आने उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर ना आवे। बाकी बेटा उनके शिष्य बहुत गने हैं, लाखों की संख्या में शिष्य हैं, किस किस का जाएंगे। लड़का कहता है कि हे माता पिता, एक बार गुरुदेव हमारे घर आ जाए, मेरी इच्छा है, एक दिन हमारे यहाँ दर्शन दे जावें। बच्चे ऐसे ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं।
तो माता पिता कहने लगे बेटा वो तो उनकी मौज है, आ भी जाओ, और बच्चों की लोगों की बातें बनी आया करते, अपन अपना कर्म बनाने हैं, अपने कर्म अपनी क्रिया करो, और वो हमारे साथ ही रहते, दूर थोड़े भगवान हमसे। नहीं वो तो फिर माता जी ठीक है, पर पिता एक बार घर आ जाना बस, फिर तो कहना है क्या। वो ऐसे बातें करी रहे थे, वो तो परमात्मा तो अंतर्यामी है। कहते हैं जहां उनको जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गौन करते, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। जहां मैं मेरी बात किसी मेरे प्यारी आत्मा के मुख से चर्चा सुनता हूं वहीं पहुंच जाता हूं, और जहां ऐसी मेरी भक्त संत पुण्यात्मा रहती हैं वो नगर वो गांव तो कहते हैं खुशी खुशी से बसता है, वो तो निश्चिंत रहता है। अब इतने में परमात्मा और वो तीनों परमात्मा, कबीर जी, साथ में वो शेख फरीद और कमाल, तीनों आकर द्वार पर खड़े हो गए। कच्चा मकान था, सामने एक झोपड़ी डाल रखी थी, एक बीच में पीछे जाकर उनके रहने की झोपड़ी थी, और सामने वह एक गेट था, उसके सामने खड़े होकर के आवाज लगाई, भाई सम्मन, अरे सम्मन है क्या घर पे। तब नेकी कहती है कि गुरुदेव का आवाज आई, गुरुदेव की आवाज है। सम्मन कहता है गुरुदेव की आवाज यहाँ कहाँ होगी बावड़ी, इतनी दूर, कहाँ बनारस, कहाँ ये दिल्ली। आप अपन चर्चा कर रहे हैं ना, इसलिए आपके कानों में वही आवाज गूंज रही है जो सत्संग में सुना करते हो। इतने में फिर आवाज आई, भाई सम्मन है क्या। तब नेकी बोली देख आवाज आ रही है। तीनों के तीनों नंगे पैरों भाग लिए, यानी पीछे बैठे चर्चा कर रहे थे, दिन शाम का समय था, और भागे गए। तीनों ने देखा हुए तो तीनों जाकर के द्वार पे खड़े हैं, ऐसे खड़े रह गए जैसे ये स्वप्न है सत्य है। आंखों में पानी बह रहे हैं तीनों आके, और ना ये ऐसे शब्द से हो गए और ना बोल निकल रहा है, आंखें बह रही हैं पानी से, आंखों में पानी बह रहा है। तो इतने में कमाल ने कहा कि गुरुदेव को अंदर भी ले चलोगे कि यही खड़ा खड़ा करे रखोगे। तब उनको जैसे सोपन सा टूटा, तीनों चरणों में गिर गए, और जैसा भी फटा पुराना कोई वस्त्र था घर पे, वो वहां आसन लगा दिया जमीन पर, चारपाई भी नहीं थी बेचारे के। और दूसरों को भी जैसे भी वस्त्र थे वो दूसरों भक्तों को भी बैठने के लिए दिया। अब सम्मन तो वहां जलपान करा रहा कि ले महाराज पानी पियो, चर्चा शुरू हो गया, कैसे दर्शन दिए परमात्मा, अभी तो आपको याद ही कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं परमात्मा, जैसे आप यहीं खड़े थे। अभी बच्चा आपका बेटा जिद लगा रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि किसी प्रकार गुरुदेव हमारे घर आ जाएं, बड़ा आनंद हो। हे प्रभु आप तो सबकी सुनते हो। ऐसे चर्चा करते करते काफी समय हो गया। उधर से फिर सम्मन के मन में आई रहे, खाना पीन तो पूछा नहीं प्रभु से, कहा प्रभु जी कुछ खान पान की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भाई भूख लगी है, पैदल चल कर आए हैं बेटा, जैसा भी आहार है आहार करेंगे, तैयारी करवाओ भोजन की। अब सम्मन घर पीछ अंदर आया अपने, जहां उनका रहने का की झोपड़ी थी थोड़ी सी, उसी बेड़े में पीछे चल के थी 50-100 फुट पीछे। अपनी पत्नी से आकर कहा कि गुरुदेव जी खाने का लिए तैयार करो, भक्त संतों के लिए, गुरुदेव के लिए भोजन बनाओ। नेकी कहने लगी कि घर पर तो बिल्कुल भी अन्न नहीं है, आज कोई आटा भी नहीं है। सम्मन ने कहा कि किसी से उधारा ले आ। नेकी ने कहा कि मैं उधारा भी मांगने गई थी, आज कोई उधारा भी नहीं दे रहा है। सम्मन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो ये दुपट्टा ओढ़ रखा है, इसको गिरवी रखाता हूं। वो एक ही था। उसने कहा, नेकी ने कहा कि मैं इस दुपट्टे को भी रखने गई थी गिरवी, कि इसके बदले में मैं कुछ आटा दे दो, हम आपको फिर
आटा वापस कर देंगे, अपना चीर ले लूंगी। तो ये फटा हुआ है 2 जगह पर से, 2 स्थानों से फटा हुआ, किसी ने इसको गिरवे भी नहीं रखा। अब सम्मन तो पेट पकड़कर बैठ गया, ये भगवान आज पहली बार परमात्मा हमारे घर पर आए और मैं इतना नीच ऐसा दुष्कर्मी प्राणी हूं कि इससे पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य नहीं किया, जिस कारण से आज हमारे घर पर आटा भी नहीं है आतिथ्य सेवा करने के लिए, गुरुदेव की सेवा करने के लिए। तब नेकी बोली चिंता मत, ऐसे चिंता करने से बात नहीं बनेगी, गुरुदेव से प्रार्थना कर लो, गुरुदेव सुबह वो आहार करवाएंगे, अंतर्यामी है जान जाएंगे। तो कहने लगा सुबह कहां से लाएंगे? तो तीनों ने सलाह बनाई कि तुम दोनों पिता पुत्र रात्रि में चोरी कर लेना 3 सेर आटा और सुबह आहार करा देंगे। तो वो सम्मन जो सेऊ था लड़का, वो प्रतिदिन कथाएं सुना करता था, सत्संग भी सुनता था कि चोरी करना महापाप है। तब सम्मन उस सेऊ ने कहा, हे माता पिता, हे माता जी, आप क्या बात कह रहे हो? चोरी करके लाएंगे हम भक्त? चोरी करना तो महापाप बताया है। तब नेकी ने समझाने के लिए कहा, बेटा इसमें अकाज है नहीं, चोरी कर दे दान। बेटा हम अपने लिए थोड़ा ही कर रहे हैं। और सुन ले, इसलिए चोरी करना आवश्यक हो गया कि जिस नगरी से कोई संत भूखे चले जाते हैं वह नगरी बसा नहीं करती, नष्ट हो जाती है। और ये आज हमें उधारा क्यों नहीं दे रहे? क्या इस नगरी में अन्न नहीं है? ये इसलिए नहीं दे रहे, ये हमारे को परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि हम जगह जगह पर कथा सुनाया करते थे परमात्मा की कि हमारे गुरुदेव इतने समर्थ हैं, वो ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो आज 2-4 औरतों ने मुझे टोंट भी कसा है कि तुझे क्या जरूरत आज आटा मांगने की, तेरे गुरुजी आ रहे, तेरा भंडार भर देंगे, क्यों मांगती फिर रही है? तो बेटा ये तो माया के नशे में कति अपना विनाश करने को तैयार हैं, और भगवान रुष्ट हो गए, इस नगरी का आहार ना करे, ये खाली चले गए। तो क्योंकि ये तो परमात्मा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये काल यहाँ का जो मालिक है वो इस परमात्मा की के इस अनादर को सहन नहीं कर सकेगा, इस नगरी को नष्ट कर देगा। अब जैसे प्रधानमंत्री का कोई डड़ा मार दे, प्रधानमंत्री के उसने कि मैं कहेगा आप आगे चला जाएगा, और पीछे फिर ये पुलिस वाले गड्या कर उसने घेर के तोड़े दे, ये अंदर कर दे। तो ऐसे ही पूर्ण परमात्मा आए हैं, और इसका अनादर अगर इस नगरी से हो गया इनका, तो ये काल इस नगरी को उथल पुथल कर देगा बेटा। और हमने इसमें अपना गुजर किया है, इस नगरी को बचाना है, इसलिए बेटा तुम चोरी कर जाओ। इस बात से वो लड़का कति सहमत हो गया कि मां अवश्य चोरी करेंगे, चोरी इनका पुण्य हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, हमने नहीं चाहिए, ये तो विशेष परिस्थिति बन गई है। तब दोनों पिता पुत्र रात्रि के समय 12 बजे से चोरी करने चल पड़े। और एक सेठ की दुकान में सेंध लाली एक पाड़ लाया करें, गोड़ कुछ इतना रास्ता बना लिया, आदमी लेट कर उसका मां सिर देकर अंदर घुस जा घर में और चोरी करके वापस निकल गया। तो वहां सम्मन कहने लगा, बेटा तू बाहर खड़ा हो जा, मैं लाऊंगा अंदर से चोरी करके। तो लड़का बोला, नहीं पिताजी मैं लाऊंगा, मैं बालक हूं, यदि मैं पकड़ा भी गया तो मुझे माफ कर देंगे बालक समझ के, और आप पकड़े गए तो पिताजी आपकी गर्दन कटवा देगा। इस सेठ का राजा तक, यहाँ के नवाब तक पहुंच है। तो सम्मन कहने लगा, बेटा यदि तू पकड़ा गया और तुझे ये मारवा देगा तो मैं कहाँ मरूंगा, कहाँ जाऊंगा बेटा, मैं कैसे जीऊंगा, नहीं तू बाहर रहे। तब सम्मन सेऊ नहीं माना, नहीं पिताजी आप मेरी बात मानो, हम बच्चों को तो माफ कर दिया जाता है। अच्छा, सम्मन ने कहा, बेटा फिर ऐसे करना, केवल 3 सेर अंदाजा सा, ज्यादा मत लाना, हमने इसको छुए भी गए, केवल 3 अतिथियों के लिए जाना है, गुरुदेव के लिए और भक्तों के लिए। तो ऐसा कह के सेऊ जो है अंदर पाड़ उस सुराख के अंदर से दुकान में घुस गया, और वहां उसने वो
अपनी चद्दर जो साथ ले रखी थी पुरानी सी, उसके पल्ले में बांध लिया 3 सेर अंदाजा सा आटा बांध के और चलन लगा। तो तराजू रखी थी एक तखड़ी वो तुला, उसके ऊपर अंधेरे में पैर रखा गया। वो दूसरा पलड़ा उसके ऊपर गद देसी पड़ा, यानी जोर की आवाज हुई, वो सेठ जाग गया। और जब वो निकलने की चेष्टा करने लगा, चोर 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 करके और पैर पकड़ के और उल्टा घसीट लिया। तब तक उस कपड़े को उधर से सेठ पैर पकड़ रहा चोर चोर, और सेव कह रहा है पिताजी मैं बनिए ने पकड़ लिया हूं और ये आटा ले जाओ और गुरुदेव को भोजन करा देना। उसने वो पोटली बाहर फेंक दी और बानिये ने पकड़ के उल्टा घसीट के और वो खंबे का बांध दिया, थाम का जो अंदर एक सपोर्ट होती थी मकाना में जैसे पिल्लर होते हैं, उसका बांध दिया। और फिर पहचान के चाश के माचे से दीवा देवा ला के कहने लगा, अच्छा भगत बने फिरा करते, आज खुल गई थारी पोल हैं चोरो, वो थारे गुरु जी है ना चोरी कराना आते हैं, हमने पता था पहले ही, वो आ रहे हैं ना जब हमने बेरा पट गया था हैं, उपसन भेजिए तुम चोरी करने। उतरा गजब हो। अब सम्मन उस लड़के के मन में न्यू आ गई है, परमात्मा देख गुरुदेव की सेवा तो कर नहीं सके, ये कलंक और लवा दिया, अब ये लोग उस गुरुदेव को भी दुखी करेंगे। तो इसलिए तरकीब सोची उसने। तो उसने सेव ने कहा, लाला जी क्यों गुस्से में हो रहा है, 3 सेर आटा ले गए, तेरा उल्टा दे देंगे कभी कमा कमू के, और देख ले जब कुछ भी चीज तेरी छेड़ी होता हमने हैं। ऐसे गुरुजी आ रहे हैं, उनका आहार कराना था, ये जरूरी था। बोला हाँ ये पता चलेगा तेना सुबह देखना, राजा का पेश करूंगा और ये ले तुम्हारे गुरुजी को। तो उस लड़के के मन में ये आ गया कि मेरे पिताजी आ जाए, मेरी गर्दन काट लेकर और लोगों का दर्द करने, और बनिया जो है डर जाएगा, यू शरीर को की तब फेंक क्या होगा, यू बताओ भी कोई ना किसी का। और कहानी बन गई, मर्डर हो गया इसकी दुकान में, ये जिक्र भी नहीं करेगा। इस दृष्टिकोण से उधर से नेकी के मन में यह बात आ गई। सम्मन ने जाकर कहा, ले नेकी 3 सेर आटा ले आया हूं। नेकी ने पूछा कि पुत्र कहाँ है? सम्मन ने कहा कि वो तो बनिए ने पकड़ दिया, बांध दिया थंब का। अब नेकी के मन में वह बात आ गई, देख लोग ये कहेंगे ये चोरी करने के लिए करवाने के लिए आते हैं गुरुजी, और आहार तो करा नहीं सके, इनका कलंक और लवा देंगे और इनको भी लोग जुलूस निकालेंगे, बेइज्जती करेंगे। तो नेकी अपनी माँ अपने इकलौते पुत्र के लिए सलाह देती अपने पति को कि जाओ वापस, और किसी बहाने लड़के की गर्दन बाहर निकलवा कर उस लड़के की गर्दन काट कर ले आना, नहीं तो बच्चे को पहचान लेंगे। अब उनको ये नहीं मालूम था कि ये बनिए ने पहचान लिया होगा, लेकिन नेकी की यह सोच थी। तो सम्मन वापस गया और कहा, आवाज लगाई, बेटा हाथ में तलवार ले रखी गर्दन काटने के लिए, आवाज लगाई, बेटा सेऊ एक बार मेरे से 2 बात कर ले बेटा, कल तो ना पता पिता पुत्र साथ रहेंगे या ना रहेंगे, ये पता नहीं, हमें कहीं दोनों को मार दिया जाए या तेरे को मार दिया जाए, 2 बात करना चाहता हूं। तो सेऊ ने कहा, लाला जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, कोई विशेष बात करना चाहते हैं, मैं 2 बात बतला लूं। अकना सेठ बोला, मैं इतना बावड़ा नहीं हूं, इतना पागल मत समझो मुझे, तू भागना चाहता है। सेऊ ने कहा, नहीं सेठ जी मेरा पैर बांध दे थाम के, रस्सा इतना ढीला कर दे कि मैं थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाल के गुरु अपने पिता के कान में बात बतला लूं। ज्यादा प्रार्थना करने से सेठ जी ने सोची रही सा के चोरी कर रखी है, 3 सेर आटा दिया है, चल कर दे पैर ढीला, पां के बांध के रस्सा और थाम का बांध लिया, इतना ढीला कर दिया कि गर्दन बाहर निकल सके उस दीवार से बाहर सुराग से। तब सम्मन के हाथ पीछे था, छुपा रखी थी तलवार के, लड़के को पता ना लग जाए, लड़के को चिल्ला पड़े शोर ना करके, लेकिन पिता था गर्दन पे हाथ नहीं उठा, एकदम जाम हो गया हाथ, पीछे ना आगे ना आया को नहीं। तब लड़का कहता है, पिताजी
एक कान में बात बताता हूं, आप कान करो मेरी तरफ। कहा बेटा बता कि यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूं, तो मेरी यह बात आपने माननी पड़ेगी। कहा बोल बेटा क्या बात है? कि मेरी गर्दन काट दे पिताजी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये सेठ कह रहा है कि तुम्हें वहां तुम्हारे गुरु जी को भी पकड़वाऊंगा, तुम ये चोरी करवाने आता है, मेरी गर्दन काट दे, ये बढ़िया जागा डर और इस शरीर ने की तबार डाला होगा दूर। इतना कहते ही बच्चे के मुख से ये बात हिम्मत की सुनकर पिता का हाथ जैसे करंट आ जाकर इतनी तेजी से चला और उसकी काट कर गर्दन और शीश को उठाकर घर ले गया। अब सेठ ने सोची तेरे बारे में आगे कत्ल हो गया, 302 का मुकदमा तेरे पर बनेगा। वो तो कह देंगे हमारा बेटा मार दिया इसने। तो सेठ ने क्या किया, उस लड़के के पकड़ के पैर शव के बिना सीसाड़े के उठा के घसीटता और उसको पजावा था। पजावा बहुत मैदानी किलन होते हैं, वो मैदानी भट्ठे जैसे ऊंचे ऊंचे बन जाते हैं, उसमें खंडर से उस पजावे में गिरा जाकर रात में अकड़ गिरा, किसका नाम लगेगा मेरे द्वार से। और अपना जो सुराख बना रखा था चोरी करने का, वो बिल्कुल लीप ल्याप के और भी काफी जगह लिप ल्याप कैसी कर दी कि कोई चोरी मेरे घर से हुई ही नहीं। अब जब सम्मन लेकर के शीश को घर पहुंचा तो नेकी बोली कि वापस जा और उसी दुकान से लड़के का शव सेठ घर नहीं रखेगा, कहीं दूर फेंक के आएगा जंगल में, और कोई पशु पक्षी खराब ना कर दे, जल्दी ला उठाकर उसके निशान पाओगे आपको जहां कर वो ले गया होगा, क्यों दूसरे ने भी ना बुलावे चोरी के काम में तो सेठ जी, तो वो निशान मिलेंगे वहां बच्चा पाओगा, उसको उठा लाना। ऐसा ही किया सम्मन ने, उन निशानों के साथ साथ गया तो वहां से लड़के के शव को चद्दर में छुपा कर घर लाकर कोने में रख दिया और शीश रख दिया अलमारी के ताक में, एक पार्ट में अलमारी में रख दिया। लड़का कटा पड़ा है, इकलौता पुत्र है, और दोनों माता पिता कहते हैं कि गुरुदेव को महसूस भी नहीं होना चाहिए कि हमारा लड़का की मृत्यु होगी है, इसका जो नहीं तो आहार नहीं करेंगे और रोना नहीं है, बिल्कुल भी कच्चा दिल नहीं करना है। तो उसी समय इस इनकी ये सारी रात की रिहर्सल में दिन निकलना हो गया, सूर्य उदय होने वाला हो गया। नेकी ने वक्त बहुत सुबह उठे 8 तरह ये थी, नहा धो के और खाना तैयार कर दिया। और शाम को परमात्मा ने ये कहा था भाई सुबह हमने जल्दी जाना है, आहार तो सुबह करेंगे, तो भूखी को नहीं रही। अंतर्यामी थे, उनको पता था, वो तो सब जाने थे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उस कमाल का सिर फिर चुका था, उसको सेट करना था परमात्मा ने, और उधर से अपने बच्चों की और कर्म बनवाने थे। खाना बना दिया और 3 दोने होते हैं, ये मिट्टी के छोटे छोटे मिट्टी के होते, कसोरे ही कहा करते हैं, उन 3 दोनों में मिट्टी के पात्रों में डाल दिए और कहा सतगुरु जी भोजन तैयार है, आपने सफर भी करना है, आहार कीजिए। तीनों का आसन अलग अलग बैठने का फर्श बिछा दिया, गुरु जी का आसन लगा दिया और 3 पात्रों में भोजन परोस दिया। सम्मन ने करबद्ध होकर कहा कि खाओ प्रभु, भोजन पर प्रसाद भोग लगाओ। परमात्मा बोले भाई हम अकेले नहीं खावे, आप भी तीनों में हमारे साथ ही आ जाओ, और इसको 6 दोनों में 6 पात्रों में डाल लो, नारे नारे। अब नेकी सम्मन ने सोचा ये बात बिगड़ेगी या बात खुलेगी, कहने लगे नहीं गुरुजी आप खाओ, हम तो सुबह सुबह नहीं खाते हैं, देर से खाते हैं ना, भैया तो खाना ही पड़ेगा, ये तो एक प्यार का प्रसाद बनाया गया है, प्रसाद रूप में आपने लेना होगा, बैठ जाइए। अब दोनों माथे बांध कर बैठ गए, भैया तो बात अब बिगड़ेगी। अब पहले उन्होंने 5 में डाला, नहीं भाई 6 में कर, फिर उन्होंने 6 में कर दिया। तब परमात्मा ने कहा आओ सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और बेटा शीश कटा कर चोरों के संतों के नितक सेम, संतों की तो रक्षा हुआ करती है। इतना ही कहा था कि सम्मन के उस सेऊ के सिर पे वो
धड़ पे सिर अपने आप लग के और से वो लड़का बाहर आकर पंगत में बैठ गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। ओए होए। अब माता पिता को शंका होगी कि ये वही लड़का है कि नहीं। नो निशान पर कुर्ता उठा के देखें इसका निशान है कि नहीं, कि तो निशान भी नहीं कि इसका सिर कटा था। अब क्या कहते हैं कि नहीं गहरा गर्दन कहो ओ से अकना, अब पुण्यात्माओं इस परमात्मा की महिमा से हम लोग परिचित नहीं थे। वही प्रमाण ले लीजिए कि ताम्र ध्वज को जीवित किया मोर ध्वज के लड़के को, और इस परमात्मा ने जीवित किया उस सम्मन के पुत्र सेऊ को। ये तो पैरेलल जो है ना, एक जैसा ही उसके समांतर उदाहरण समझो। फिर ये भगवान क्यों नहीं माना? क्योंकि ये जुल्हे के घर में आ गए थे। अगर ये श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी की तरह किसी राजा का जन्म ले लेते और 5-7 न गढ़ देते तो ये आपका प्रभु मान लिए जाते। श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल मारा, चानूर मारा, कंस मार दिया, जरासंध मारा है, तो इसलिए वो भगवान मान लिए। ठीक है, वो भी प्रभु हैं, लेकिन ये भगवान मारने वाले नहीं, केवल जीवित करने वाले हैं। ये सुख देने वाले हैं, दुख देने वाले नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते। परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे दुख ना दे। इसको भगवान, ये है परमात्मा की जो है वास्तविक संज्ञा। ये भी भगवान है। कसाई जैसे बकरे पालता है वो भी उनका मालिक है, वो स्वार्थवश पाल रहा है, उनकी सेवा भी करता है, उनको सारा आहार भी खिलाता है, सुरक्षा भी करता है, लेकिन उसका स्वार्थ कुछ और ही है, वो भी मालिक है। और ये परमात्मा वास्तव में ये परमात्मा है, ये दुख नहीं देता, सुख ही सुख देता है। सतलोक में जाने के बाद किसी की मृत्यु नहीं होती। इसके राज्य में, इसके लोक में कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वहां कोई कष्ट नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। अब कमाल से परमात्मा ने कहा कि कमाल देखा भाई श्रद्धा तूने, कमाल तो शुक्र गया कति ने बुलाए भगवान, हम तो पासिंग भी कोई नहीं भगता की कुर्बानी के। तो बेटा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, तू क्या कहता कि मेरे जैसा समर्पण किसी का नहीं है। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। परमात्मा कबीर गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सम्मन कै सतगुरु गए संग फरीद कमाल, सतटोहन को उतरे हो सतगुरु अबदाल। सम्मन ने की पूछिया अनका कहो बिचारे, सतगुर आए पाहू ने क्या दीजे जो नारे। गरीब ने की सम्मन से कहे अन्न नहीं घर मोरे, सतगुर के प्रसाद को घर लाओ कोई फोरे। मांग्या मिले ना कोई कर्ज दे, आन बनी बहु भीरी। कहने की क्या कीजिए है, ला धरूं तुम्हारा चीर। गरीब धरने लायक चीर कित ये पाट्या पट्टल मोहे, सम्मन से नेकी करे चोरी जाओ तो हे। पुण्यात्माओं जो ये सवसम वेद है, जो कबीर परमात्मा की महिमा कबीर परमेश्वर ने
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान अपनी शक्ति से इनमें फीड कर दिया, जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर और मोबाइल टू मोबाइल संदेश जो है ना फैक्स कर दिए जाते हैं, ऐसे ये तत्व ज्ञान अपनी महिमा का उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी की आत्मा में कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही उसमें उसको फैक्स कर रखा था। वो गरीबदास जी अब बोल रहे हैं, कहते हैं ये समझो सवसम वेद है, ये लिखा सिंपल लैंग्वेज में है, अपनी साधारण भाषा में, और यही संस्कृत में होता तो ये जटिल वेद बन जाता, कोई समझता नहीं कोई कुछ। तो ये दोहे जो हैं ये उस संस्कृत में लिखे वेदों से भी ज्यादा जटिल हैं, इनके सारांश को समझना ये बालकों का खेल नहीं है। इसलिए इस दास को परमात्मा ने वही बुद्धि दी है, ज्ञान वाली आँखें दे दी है परमात्मा ने, इसलिए उस परमेश्वर की महिमा ये दास इन दोहों को सुलझाकर समझाकर आपके समक्ष पेश कर रहा है। और ये कोड वर्डों में और एक पद्य भाग में, ये पद्य भाग में सेव धरने लायक चीर कित पाट्या पटल मोहे, सम्मन से नेकी कहे चोरी जाओ तो ही। ये पटा हुआ शरीर है, इसकी किसी के गिरवी रखने योग्य भी नहीं है, तुम चोरी कर लाओ। तो सेव कहता, सेव गरीब सेव माता से कहे चोरी खट्टा खाही, माल बिराना मुसहरे जिनके सर्वस जाही। सेव कहने लगा जो चोरी करके खाते हैं उनका तो सर्वनाश होता है माता जी, जो बिराना माल खा करके अपना निर्वाह करते हैं वो कभी बचा नहीं करते, उनका विनाश होता है। माता पुत्र से कहे सुन से वो सुर ज्ञान, या मैं नहीं अकाज है भाई चोरी कर दे दान। सतगुरु दीना बैठना आसन दिए बिछाए, शेख फरीद और कमाल को लिए सुतार चढ़ाए। अब शेख फरीद और कमाल अपना भगवान गुरुदेव की महिमा के शब्द गाने लगे। शब्द उच्चारे धुन करें सतगुरु आए आज, सम्मन से नेकी कहे घर में नाही नाज। अर्धरात चोरी चले सेऊ सम्मन साथ, अर्धरात रात्रि आधी रात को, अर्धरात चोरी चले सेऊ सम्मन साथ, कुंभल दीना जाय कर नाज लग्या ता हाथ। कुंभल में सेऊ बड़े लाई बड़ी जुबेर, हम तो फाका ही रहे तुम लाइयो 3 शेर। सम्मन आवाज लगा रहा, बेटा तू गणी का बहुत देर लगा दी, केवल 3 शेर लाना, ज्यादा नहीं लाना। 3 शेर अन बांधे करे पहले दिया चलाए, पीछे बनिया पकड़िया पीछे बनिया जागिया सेऊ पकड़ा आए। चोर चोर बनिया करे सेऊ पकड़ी मोने, चुप हो गया सेऊ। अठाडों का ही बोल है 3 शेर लिया चून। सेऊ बोला लाला जी क्यों गुना ठाडो बोल रहा है, 3 शेर आटा लिया है, क्यों रोला मचा रहा है। चोर चोर बनिया करे सेऊ पकड़ी मोन, ठाडों का ही बोलिए 3 शेर लिया चून। बनिए रस्सा घाल कर दिया खंभ से बांध, सम्मन डेर ले गया नेकी रोटी छांद। गरीब कर लिया एक हाथ में उल्टे चले समन, सेऊ टुक बतला ले भाई सुनना पड़ा भवन ने। बेटे तेरे बिना हमारा तो महल सुनना है, खाली पड़ा है, 2 बात करनी है तेरे हाथ में तलवार लेकर जगया। बनिया से सेऊ कहे बार हमारा बाप, झूठी साख ना बोले हूँ शीश चढ़े मोय पाप। खंबा से पग बांध दे बाहर काटो शीश, 2 बात बतला लूं यो साक्षी है जगदीश। तो सम्मन कहता पिता शीश सिर काट ले सन्मुख कर चलाए, ताक बीज धर दीजिए बनिया पकड़े पाए। सम्मन कर चलाइया सम्मुख काटा शीश, काटत ही कस क्या नहीं।
दर्द है बसवे बीस, शीश काट घर ले गया ताक बीच दर दीन, नेकी करे रसोईया वो ज्ञान ध्यान परवीन। सम्मन तैने की करी सेऊ का सिर काट, तन देही कित डारिया फेरा करियो हाथ। छह दोने परसोइया परोसिया सतगुर पुरुष कबीर, सेऊ बोले ताक मैं हूं दामनगीर। आओ सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, शीश कटत हैं चोरों के साधों के नितक्षेम। सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा वो बैठा पंगत माही, नहीं गरेरा गर्दन में यो ओ सेऊ अकनाही। 56 भोग करे धनी बहे समन के ठाठ, कह कबीर कमाल से है चलो फरीदाबाद। इन्होंने बोले कबीर परमात्मा चलो अपना चलते बनो, देख लिया तुमने इनका कैसे कैसे संत भक्त किसे कहते हैं। और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तुमने जो कुर्बानी की है और इससे कारण आपकी मौज हो जाएगी, आशीर्वाद मालिक। अब कैसे दया करी दाता ने, उनके घर के नीचे अपनी सबद शक्ति से एक बहुत बड़ा खजाना भर दिया जमीन में। महीने 2 महीने के बाद उनके मन में प्रेरणा की, कुछ चूड़ी चाड़ी बेचने का काम ठीक चल पड़ा, 100-200 रुपये हो गए। उन्हें सोची अरे ये कुदरती हो, हम व्यक्ति के पास पैसे हुए ना मकान बनाने लग गया करो, वो मकान में जरूर लाया करे, पैसा होते ही मकान बनाने की चेष्टा करता। तो उसने उन्हें सोची कि एक या झोपड़ी सी टूट गई है ना, ठीक कर लें और बढ़िया सा मकान बना लें थोड़ा ठीक सा। वो नीचे जमीन खोदने लगे तो वहां खजाना हाथ लग गया। परमात्मा ने स्वप्न में उनको दर्शन दिए कि इसको उजागर नहीं करना, अपना विधि से इसका धीरे धीरे कोई बिजनेस व्यापार का बहाना करके तुम इसको ऊपर उठना। कहने का भाव यह है कि वही सम्मान पूरी दिल्ली में 1 नंबर का सेठ को कहलाया उसी जीवन में, जबकि समय पर टूक भी नहीं था। क्या कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फेर मिलेगी। या द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खा, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। फिर देख परमात्मा के हैं, फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरा कमाल। अगर तू डटा रहा, दिल डांट लिया, तेरे मेरे शरणों में पड़ा रहा, एक दिन तेरी सर्व मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। और तू बीच में डगमग होकर काल के जाल में चला गया, फिर भाई मेरे हाथ से बाहर चली जाएगी बात, फिर तू काल के ही जाल में रहेगा। अब पुण्यात्माओं क्या होता है, सम्मन सेऊ और नेकी दोनों माँ बेटिया के तो पक्की जचगी, अकमोक्ष ही कराना। ये संसार में कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार मर लिए, ये बिराज माटी असंख्य बार बोली। दोनों माँ बेटिया ने तो डट के भक्ति की, वो तो अपने सतगुरु लोक में चले गए। और सम्मन पिता था, मुखिया था घर का, उसके मन में यू खोट रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र अपने हाथ से काटा बाप हंसी खेल नहीं है। तब तो उमंग थी, कोई सर्कमस्टांस मालिक ने बनाए उनके भाग बनवाने के लिए। करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के आप बगल हो जा, तो उसका इतना कर्म बनवा दिए। तो सम्मन के मन में न्यू रहेगी, ये भगवान जब मेरे द्वारा धन होता मुझे बेटा नहीं काटना पड़ता। अब के मैं अब के बार मेरा मतलब मेरे पास धन होता तो मैं ये नहीं करना। उसके मन में भक्ति कम और ये कल्पना ज्यादा रही, इसलिए वो पार नहीं हो सका। उसी कुर्बानी के कारण, उसी सेवा और भक्ति के कारण अगले जन्म में 9 शेरवा का बादशाह बना, 9 शेरवा शहर का। वहां भी परमात्मा गेल गेल पहुंच गए, वहां भी उसकी अज्ञानता को दूर किया, नुरादन दे रखा। क्यों, पहले जन्म की कमाई उसने तो दान धर्म अपना कर रखा था, बेटे तक काट दिया था, और घर में कुछ भी नहीं था तो भी चोरी करके मालिक की सेवा करनी चाहिए थी। ये सब कुछ को
का जो क्रेडिट है ये बहुत जबरदस्त होता है। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे कोट कर्म जल जाए तुम्हारे, ये नुक्ता बन गया उनका कि उन्होंने अपने लिए बेटा भी काट दिया परमात्मा की सेवा के लिए। तो ये करोड़ रुपयों का दान, लाख अरब का दान कर दे तो भी थोड़ा है उसके सामने जो उन्होंने दान किया। कुर्बानी बोलते हैं जैसे ही फिर ये बकरियां की कुर्बानी करने लग गए तेरे की। हजरत मोहम्मद जी का जो पिताजी थे, दादाजी थे, उन्होंने ये परमात्मा से अर्ज की थी यदि आप मुझे 10 पुत्र दे दो जो मेरे धंधे में सहयोगी हो जाए तो मैं 1 पुत्र की कुर्बानी आपको दूंगा। परमात्मा अल्लाह ने उसके 10 पुत्र दे दिए। तो 10वां पुत्र हजरत मोहम्मद जी के पिताजी थे। 10 पुत्रों में से सबसे छोटे वो थे। तो उन्हीं की कुर्बानी लेने के लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बने और हो गई थी। बड़ी कहानी है ये, ना ज्यादा बता करके अब इतना बताऊंगा कि वो कुर्बानी उस अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए और उसके मक्का में पहुंच गए थे लेकर के। तो वहां उसी 10 लड़के खड़े कर दिए, परमात्मा जो आपने अच्छा लगे वो ले लीजिए। तो हजरत मोहम्मद के पिताजी की तरफ उनका कोई सगुन, वो सोन को सोन से करा करते, वो जैसे पर्ची घेरते ऐसे उस तरह उस उन्हीं का वो नंबर आ गया। तो फिर भी वो बचा लिए गए किसी और कारण से। तो कहने का भाव ये है कि ये कुर्बानी होती है जो समर्पण शीश दे दे भगवान को, और परमात्मा शीश नहीं लेते, वो तो देने वाले हैं। तो इस कारण से वो परमात्मा सम्मान वाली आत्मा से 9 शेरवा का बादशाह बनी और वहां इतना धन दे दिया, 80 गंज, 80 खजाने खरबों खरबों के बड़े बड़े, और दान चवन्नी करे नहीं, कंजूस बन बैठा। ऐसा दयालु है भगवान। वहां जाकर फिर उसकी भाग बनवाए, वो दान करवाया, उसको उपदेश दिया, उसकी भक्ति बनवाई, वो फिर भी मन में न्यू रहेगी। अगर मैंने एक संत के कहने थे किसी गलती कर दी, सारा खजाना लुटा दिया, मैं भी अच्छा नालायक हूँ, थोड़े बहुत कर देता, बाकी घोड़े खरीदूं हो, घने ब्याह करवाऊं हो, मकान बनाऊं हो, नो कर लो, वो शो बकवाद मन में छा गई। वो फिर मर गया। वो आशा जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। वो फिर बलख बुखारे में बलख शहर का राजा बना, वहां जन्म हो गया। वहां फिर पहुंचे परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के साथ साथ। कहते हैं गेल गेल लाग्या फरू जब लग धरती आकाश, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास। अपुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। आपको चाहिए कि सत्संग रूपी लेक्चर अर्थात ये पीरियड अटेंड करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और यहां अब तो और परमात्मा ने इसी मेहर कर दी कि ये वैज्ञानिक जो उपकरण है ये अपने काम आवेंगे परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने के। अब सीडी, पहले तो कैसेट चली, अब सीडी बन गई, MP3 एक ही सीडी में, और 70-80 घंटे का सत्संग आ जाता है। और वह सारी 10-15 रुपए की आपको यहाँ से उपलब्ध होती है, वो ले लो। और दूसरी वीडियो सीडी है, उनकी भी DVD बन गई जिसमें 5-6 सीडी इकट्ठी आ जाए। 80-90 की जो सीडी थी वह एक ही 15 रुपये में आपको मिलेगी। तो उनको भी घर जाकर अपनी आपूर्ति करे, जो पूरा सत्संग नहीं सुन सका तो वीडियो सीडी ले जा और अपना एक वीडियो जो ना प्लेयर खरीद ले और उसने देखे। एक किसी की नहीं है तो पड़ोसी में किसी भगत के पास वो सारे इकट्ठे बैठ के देख ले। तो ये लेक्चर पूरा करो, ये अपने जो कोर्स है इसको ज्ञान को समझो। ज्ञान समझे बिना भक्ति पर इंसान रुक नहीं सकता। आपके से 6 काम परमात्मा ऐसे नहीं कर दे। एक आपकी जो ना हो कोई काम और जो परमात्मा नहीं चाहता हो या आपकी परीक्षा लेना चाहता हो वो काम भी ना हो। एक का काम ना होगा ना आपका, जब ढीला उठ छोड़ लेगा, ये प्राणी इतना कमजोर है ज्ञान बिना। और ज्ञान हो जाएगा फिर नू कहेगा नहीं भाई जो परमात्मा करे सो ठीक है, ये हमारे हित नहीं होगा। और वास्तव में ऐसा ही होता है। कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस फरस तिस बैठे जगदीश।
अब ऑपरेशन थिएटर में हम लोग लेटे हैं तो ऑपरेशन थिएटर में मरीज की नहीं चल रही, फिर वहां तो डॉक्टर की चलेगी। और डॉक्टर वहां मरीज अपनी चलाना चाहता है तो वो फिर किसा मरीज है भाई, आया क्यों था ऑपरेशन यहाँ हमारे हॉस्पिटल में। तो यहाँ परमात्मा अब हमारा ऑपरेशन कर रहा है, हमारे अंदर जो जितने भी विकार हैं, अंदर जो गंध भरा है, उसको हमारे जो पाप कर्मों के हानि करने वाली है, उस रोग को काटने के लिए ना जाने कौन सा ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। और मरीज को चाहिए कि डॉक्टर को समर्पण करके अपना लेटा रहे, जैसे कैसे करता रहे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार जन्म मरण के रोग को कटवाने के हॉस्पिटल में आपने प्रवेश पा लिया है, आप अपनी मत चलाइयो, परमात्मा ने करने दो। एक समय ऐसा आता है डॉक्टर टांग काटनी पड़ जाती है उसके जीवन को, शेष शरीर को बचाने के लिए, तो उसमें भी चिंता नहीं करता, मरीज को क्लियर हो जाता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जान चली जाती। तो उसमें भी वो सब्र करता है कि डॉक्टर का कोई मेरे से द्वेष नहीं था और इसने मेरे हित में ही ऐसा किया है। तो पुण्यात्माओं, आपको बहुत गहनता से इस ज्ञान को ग्रहण करना होगा, तभी आप यहाँ से मोक्ष प्राप्त करने योग्य होगे और इस नाम पर खड़े रह सकोगे। अब कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या करूं जब लग धरती आकाश। एक राबिया नाम की लड़की थी और वो पूर्व संस्कारवश इतनी प्रेरित होगी, एक दिन परमात्मा मिले उसको। वो लड़की घास खोदने गई हुई थी और एक वृद्ध जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा एक कुएं के पास बैठे थे। लड़की ने प्रणाम किया, आदेश किया, परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया, बेटा बैठ जा, कहाँ से आई है, कौन है। ने कहा मैं ऐसे ऐसे मुसलमान हूँ। और साधु संतों में बहुत लगाव था क्योंकि आत्मा परमात्मा को ढूंढती है और सबको ये भी कहा करते थे कि परमात्मा पता नहीं किस वेश में मिल जावे, इसलिए साधु संतों का आदर बहुत किया करते थे। तो लड़की ने विचार सुने, परमात्मा ने कहा बेटी जो साधना तू कर रही है ये मोक्ष की नहीं है। बहुत ज्ञान दिया। लड़की 1 हफ्ता 10 दिन तक लगातार घास लेने जावे और घंटा 2 घंटा उस परमात्मा की विचार सुने, ऐसी रंगी और वो उपदेश ले लिया। परमात्मा वहां से चले गए कुछ दिनों के बाद। अब लड़की ने 4 वर्ष वो साधना की जो गुरुदेव ने बताई थी और अपने माता पिता से कह दिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी, मैं तो अपना कल्याण करवाऊंगी। अब माता पिता के को एक बहुत बड़ा बोझ बन गया कि जवान लड़की को घर पे हम कैसे रखेंगे। इस चिंता में उन्हें खाना पीना भी त्याग दिया, बुरा हाल कर लिया, बेटी तू हमारी इज्जत की गाक मत बने, तू शादी करवा ले। लड़की ने देखा कि माता पिता तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए हैं, तो मन में संकल्प कर लिया कि ठीक है माता पिता से मैं शादी करवाने की हाँ भर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से कह दूंगी स्पष्ट, अगर वो नहीं मानेगा तो मैं अपनी सुसाइड कर लूंगी। यहां तक संकल्प करके उसने अपने माता पिता से शादी की स्वीकृति दे दी। माता पिता ने उनका विवाह किया, नकाह हुआ। नकाह के अंदर क्या होता है कि वहां परमात्मा को, अल्लाह को साक्षी रख के और काजी पूछता है कि बेटी तू अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है या तेरे पर कोई दबाव है। तो लड़की को कहना पड़ता है कि मैं अपनी सब इच्छा से विवाह कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। तो लड़की ने सारा कुछ किया, कहा, सुना और फिर शादी करवा ली। जब उसके पति के घर पहुंच गई ससुराल में, उसने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और आप कृपा मेरी अर्ज को स्वीकार कीजिए। उसके पति ने कहा कि बोलो क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि मैं आपकी जो बात को स्वीकार ना कर सकूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था, अफसर था, बहुत उच्च पोस्ट पे था। तो लड़की ने कहा कि मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूं, मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं अपने मोक्ष कराना चाहती हूं, मैं भक्ति करूंगी, और यदि आप मेरी बात मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी, ये मेरा अंतिम फैसला। तो उसने कहा कि वो बहुत नर्म आत्मा का आदमी था, भगवान से, अल्लाह से डरने वाला था, वो मुसलमान। उसने कहा राबिया कारण बता क्या है, या तो तूने नकाह के समय जब आपका हमारा विवाह हो रहा था वहां मना कर देना था, तेरे पर कोई दबाव था क्या? कहा कुछ दबाव था मेरे ऊपर, आपका नहीं था, मेरे माता पिता का था। वो क्या था
सारी कहानी बताई। समाज के डर से मेरे माता पिता ने मुझे विवश कर दिया शादी करने के लिए, और इसलिए मैंने शादी करवा ली। अब आप सोच लो, जो आपने करना है, मेरा फाइनल फैसला है। तो उसने कहा कि देखो राबिया, जैसे आपके समाज है और आपके माता पिता को समाज का डर था, ऐसा मेरा भी समाज है। और यहां यदि संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर बात बिगड़ेगी। संतान के लिए विवाह किया जाता है। तब उसने कहा कि आप सोच लो, जो भी आपने करना, मेरा तो अंतिम फैसला है। तो उस पुण्यात्मा ने सोचा, भाई मैं क्यों इसके बीच में बाधक बनूं, पाप का भागी हो जाऊंगा। कहने लगा, राबिया बात सुन ले, मेरी दृष्टि में तो मेरी बहन के तुल्य होगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तुझे मेरी पत्नी के रूप में रहना होगा। घर से बाहर नहीं जान दूंगा, यहाँ बैठी कब तो तेरे 2 नौकर रख दूं सेवा करने के लिए, अलग से तुझे मकान बना कर दे दूं। वो कहने लगी, नौकरों की मुझे आवश्यकता नहीं है, अलग से मुझे भक्ति के लिए सथल दे दो तो आपका धन्यवाद होगा। तो उसने अपनी अन्य शादी करवा ली और उस पुण्य आत्मा ने उस भक्त आत्मा को अलग से पूजा करने के लिए फ्री छोड़ दिया। अब ये होता है सत्संग का भाव। परमात्मा ने बीच बीच में आकर को उसको सत्संग वहां सुनाया था, और वहां परमात्मा नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां उसको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, काल ने बिल्कुल बंद कर दी। तो वो लड़की को सत्संग के भाव के कारण आसपास की औरतें जो भी रोजे करती थी, नमाज करती थी, और भी जो दंत कथाओं के आधार पर करते थे, वो ज्ञान एक से क्या दूसरी ने कहा, तू बड़ी अच्छी है, ना तू नमाज करती है ना कुछ और करती है, तू किसी मुसलमान है, तू तो काफिर है, लगी उसके पीछे तारण। तो उसने आखिर में वो भक्ति छोड़ दी और वो करने लगी जो डरे आम समाज डोए था। ऐसे करते करते उसकी आयु 50 साल से ऊपर पहुंच गई। तो वहां ऐसा बताते हैं कि मुसलमान धर्म में ये मान्यता है कि जो मृत्यु से पहले वृद्धावस्था में मक्का जाते हैं तो मक्का में के दर्शन करके आते हैं तो उनका स्वर्ग प्राप्ति निश्चित हो जाती है। और यदि मक्का में ही जान चली जा, यदि मक्का में ही मर जावे, तो फिर तो कहना है कि सीधा कहते हैं वहां मक्का में जिसका शरीर पूरा हो जाता है वो तो सीधा स्वर्ग के रास्ते खुले होते हैं, सीधा बेस्ट पहुंच जाता है। तो राबिया ने अपने पति से कहा कि अब मैं हज करना चाहती हूँ, मक्का जाना चाहती हूँ। उसके पति ने देखा भी तो बड़ी सुशील औरत है और भक्तनी है बिल्कुल, कभी किसी की तरफ मैंने देखती भी नजर ना आई कि तो किसी व्यक्ति से अब बात करती हुई नहीं देखी है, तो बहुत पुण्यात्मा है। और कहा ठीक है आप जा सकते हो, आपके लिए मैं ऊंट तैयार करवा देता हूँ। ऊंटों पर चला करते थे उधर। वो कहने लगी नहीं मैं पैदल जाऊंगी, ज्यादा दूर नहीं है, 3 दिन का रास्ता मैं पहुंच जाऊंगी, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं। तो उसने उसके पति ने कहा जैसे आपकी इच्छा आप जा सकते हैं। अब राबिया चली जा रही थी, रास्ते में एक कुतिया बीमार प्यासी थी और उसके 3-4 छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंख भी ना खुली थी, वही उस कुएं के पास ही एक स्थान पर लेटे हुए थे, चूं चूं कर रहे थे। और वो कुतिया इतनी प्यासी थी, मृत्यु के निकट थी। जो ही राबिया को उसने देखा, राबिया के चरणों में गई ऐसे ऐसे करके और भाग के फिर कुएं पर गई, फिर चरणों में आई, फिर कुएं पर गई। तो राबिया के मन में के समझ में आ गई कि प्यासी बहुत है। राबिया उस लड़की ने जाकर देखा कि कुएं पर न तो कोई बाल्टी है नहीं कोई रस्सा है, और उधर से देख रही है क्योंकि लड़की की आत्मा नरम बहुत होती है। उसके मन में फिर वो साध्वी, उसके आत्मा में ऐसी धारणा बन गई कि यदि इनको इसको पानी नहीं पिलाया मरेंगे, साथ में ये बच्चे मरेंगे, इसका ये बहुत पाप लगेगा। उसने क्या किया कि आओ देखा ना ताओ देखा ना, आसपास कोई गांव नजर आ रहा था, अपने लंबे लंबे बाल थे वो ऐसे पकड़ पकड़ के पाड़े, सारे बाल में जितने पाड़ के और नीचे डालती रही, और फिर उनकी रस्सी बनाई लंबी, और उसके अपने कपड़े काट के और बांध के, पहले सूती कपड़े उनमें पानी ज्यादा सौ कर लेते थे,
वो कुएं में डाला और बाहर एक घड़ा टूटा हुआ आधा घड़ा पड़ा था, उसमें वो कपड़े निचोड़ दिए। और कुतिया इतनी प्यासी थी कि साथ की साथ उसने चट कर दिया। ऐसे 5-7 बार लाकर वह कुतिया छकाई, फिर अपने बाल बुड़ जो खून खान आ गए थे वह साफ करके और फिर वो गिले कपड़े पहनकर, और जो ही उसने चलने की तैयारी की उसी समय आकाश से वो मक्का उठ के वो पूरा का पूरा मकान हवाई जहाज की तरह आकर के उस कुएं के पास जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग गया, ट्रेन लग गया। अब जो ही उसने मक्का देखा, जाते ही कि ये मक्का है उस पर लिखा हुआ, एकदम मक्के में प्रवेश किया लड़की ने। वो आकाश में उड़कर फिर मक्का चल पड़ा। तो वो मक्का यथास्थान पर आ गया। तो उस समय इस लीला के कारण राबिया की महिमा पूरे मुसलमान समाज में बन गई कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भाई भक्ति हो तो रब्बी जैसी, कि इसके लिए मक्का भी उठकर 3 मंजिल यानी 60 किलोमीटर लगभग 60 मील, 20 मील की एक मंजिल होती है, तो 60 मील उड़ कर हवाई जहाज की तरह वो मंदिर वो मक्का उड़ कर चला गया और रबिया उसमें बैठ कर आई। आप पुण्यात्माओं, ये सार ज्ञान आपको बताया जाएगा। अंत इसका क्या होगा, क्या निर्णय होगा, इसको सार ज्ञान कहते हैं। अब जिस कारण से लोग उसकी महिमा गाते रहे कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, आगे उस राबी गिला के बनी। वही राबी वाली आत्मा अगले जन्म में एक बनसुरी नाम की लड़की का जन्म हुआ, बनसुरी नाम की। और इतनी भक्तनी थी क्योंकि वो 4 साल की जो भक्ति परमात्मा के शरण में उस लड़की ने यथार्थ भक्ति की थी, फिर वो त्याग दी थी, गुरुद्रोही नहीं बनी थी। उस सर्कमस्टांस ऐसे हो गए थे, उसको ज्ञान नहीं, सत्संग सुनने को नहीं मिला। तो वही 4 वर्ष की जो भक्ति थी उसमें वो भक्ति के कारण ही उसको ये चमत्कार और ये लीलाएं और ऐसे ऐसे जन्म मनुष्य के प्राप्त होते जा रहे थे। और वो सोच रहे होते हैं कि जो क्रियाएं वर्तमान में हम करें शास्त्र दिन से हमें लाभ हो रहा है, नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, न तो उनके कोई कार्य सिद्ध होता, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। अब पूर्व जन्म की वह साधना जो परमात्मा के संग में की थी, तो वह बनसुरी नाम की एक लड़की बनी। और उसने ये सुना ज्ञान के यदि मक्के में शरीर पूरा हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं सीधा स्वर्ग जाता है। बनसुरी ने जब वो 50-60 साल की होगी तो वहां जाकर के मक्का में अपनी गर्दन आप पर काट दी, शीश चढ़ा दिया मक्का में। और वहां के उस दंत कथा लोक वेद के कहने वाले लोगों ने, वहां के पुजारियों ने कह दिया भाई पराबिया तो वह बनसुरी तो गई स्वर्ग में, गई सीधी स्वर्ग में, क्योंकि मक्के में मृत्यु होगी। अब वही राबिया वाली आत्मा बनसुरी बनी, बंसुरी वाली आत्मा फिर एक वैश्या बनी। आपने जैन धर्म के 24वें तीर्थकर श्री भगवान महावीर की लीला देखी। उसमें लिखा कि 60 लाख बार तो वो वैसा बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, और फिर देवता भी बना, फिर 84 लाख होगी गई। अब फिर वो वैसा बनी, वैश्या का शरीर पूरा करके उसका फिर केवल एक 12-13 वर्ष की आयु का मनुष्य जीवन शेष बचा था। वो शेख तकी सिकंदर लोधी का जो धार्मिक वीर था, उसके घर लड़की का जन्म हुआ और 12 वर्ष की होकर वह लड़की मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसको कब्र में दबा दिया गया, कब्र में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जा चुका था। उधर से कबीर परमात्मा सिकंदर लोधी के साथ काशी पहुंच गए थे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की वचन एक भी खाली नहीं है कि जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेला गया फिरो, जैसे जब तक धरती आकाश।